हे गाइस, वेलकम बैक टू अपने स्टडी यूट्यूब चैनल। और अपने स्टडी की आज के इस वीडियो में बताने वाला क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए सभी प्रश्न देखते हैं। आपके सारे प्रश्न आपको तैयार करने, सारे आपके इंपॉर्टेंट है, रियल क्वेश्चन के यहाँ पर बताने वाले हैं। तो पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 32 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आपके प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक आपके प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर लिखने के शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। नेक्स्ट इसका निर्देश दिया गया 16 से 19 तक आपके 3 नंबर के प्रश्न है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। छठवां निर्देश है कि प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प देखते हैं। तो पहला सही विकल्प फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1689, 1789, 1889, 1947। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनो का, नेपोलियन का, लुईस 16वां का, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो कि 3 ऊँट से घिरा होता है कहलाता है? तट, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस सभी के सोल्यूशन भी चाहिए तो आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सोल्यूशन वहाँ पर अपलोड होंगे। और अगर नेक्स्ट आपकी छमाही परीक्षा वगैरह की आप तैयारी करना चाहते हैं इस तरह की, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा लीजिए ताकि आपको कल सोल्यूशन इसके अवेलेबल हो जाएँ। तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तभी हम सोल्यूशन इसके उपलब्ध करवाएंगे, अन्यथा हम नहीं करवा सकते। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर जैसे चौथा प्रश्न यहाँ पर सही विकल्प का कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। तो 4 में से सही एक ऑप्शन आपको सही बताना पड़ेगा। 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है? बीज, मशीन, जनरेटर, औजार। 6वां है, इनमें से कौन अस्थायी यानी कि कार्यशील पूंजी है? नगद रुपया, जनरेटर, टरबाइन, ट्रेसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ? 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई। चौथा प्रश्न है, खालिस्तान भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। 5वां प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान की खाड़ी है। 6वां प्रश्न है, खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इस तरह से आपके जो खालिस्तान है वो भी कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताइए। इसके आपके 7 प्रश्न हैं, सातों के साथ आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए सभी प्रश्न देखते हैं इसके। तो पहला प्रश्न है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? दूसरा प्रश्न इसका है कि पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है कि छोटे से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई। फिर है कौन से दशक में आपको बताना है इसका। फिर चौथा है, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? फिर है, रूस का अंतिम जार कौन था? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? फिर इसका सही जोड़ी बनाइए। 7 प्रश्न आपके दिए गए हैं, सातों के साथ आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला यहाँ पे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, दास कैपिटल इसका, मतलब इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बता रहा हूँ आपको। आंसर आपको कल मिलेंगे या फिर आप सॉल्व कर लेना खुद से। फिर इसका टाइल है, तो टाइल का चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। टाइड है, यहाँ पे टाइड होता है सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। कौन सा इसका होगा आपको सही बताना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हैं। चौथा है, कार्ल मार्क्स, राष्ट्रीय जनसंसद, जैसलमेर, बरकान, चीन, HIV, अधिक उपज वाले बीज, कनाडा। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सत्य की पहचान करना है आपको। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 के 6 आपको करना पड़ेगा। पहला प्रश्न यहाँ पे कि मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, सत्य है कि असत्य है? दूसरा है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेटस में विभाजित थी, सही है कि गलत है? तीसरा है कि अपेल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, सही है कि गलत है? चौथा कि भारत में दक्षिण में हिमालय है, ये सही है कि गलत है? फिर है, चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, सही है कि गलत है? 6वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, सत्य है कि असत्य है? फिर इसका 2 नंबर वाले प्रश्न आपके आते हैं। पहला 6वां प्रश्न देखते हैं, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? अथवा इसका है, फ्रांस के संदर्भ में टाइड और टाइल क्या था? 7वां प्रश्न यहाँ पे है 2 नंबर का। 7वां प्रश्न है कि उन देशों के नाम बताइए जो कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अथवा इसका है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। 8वां प्रश्न है कि लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा इसका है, लोकतंत्र का सरल शब्दों में अर्थ बताइए। 9वां प्रश्न है कि स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? अथवा इसका है, अथवा देखते हैं तो अथवा इसका क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आधारित कोई 2 उपयोग लिखिए। 10वां प्रश्न है, कोऑपरेटिव क्या था? अथवा इसका है, खूनी रविवार की घटना क्या थी?
11वां प्रश्न है कि भाबर क्या है, अथवा इसका है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र क्या है, अथवा इसका है बेरोजगार शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न संविधान से क्या आशय है, अथवा इसका है लोकतंत्र के कोई दो प्रमुख दोष लिखिए। 14वां प्रश्न यहाँ पर है कि पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए, यानी कृषि के अलावा वाली क्रियाएं लिखिए, अथवा इसका है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। फिर आपका 15वां प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसी की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या था, अथवा इसका है कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। फिर यहाँ पे 3 नंबर के आपके प्रश्न शुरू होते हैं 16वें प्रश्न से। तो 16वां प्रश्न आपका है कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन जो है कैसे हुए समझाइए, अथवा इसका है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। 17वां क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। 3 नंबर का प्रश्न है, अथवा इसका है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और वहाँ पर सेकंड चैनल जो दिया गया है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न है 3 नंबर का, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, अथवा इसका है संविधान सभा का परिचय लिखिए। 19वां प्रश्न है कि भारत भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई तीन अंतर लिखिए, अथवा इसका है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है। 20वां प्रश्न है उन जातीय जनवादी अधिकारियों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है, अथवा है इसका बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद रूस में कौन कौन से परिवर्तन किए लिखिए। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, इसको आपको लंबा लिखना पड़ेगा। फिर 21वां प्रश्न है लोकतंत्र है क्यों, अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। यह भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। इसका अथवा देखते हैं, इसका अथवा दिया गया है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना करना है। 22वां प्रश्न है कि बांगर और खादर भूमि में अंतर बताना है। 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 अंतर आपको कर देने हैं। अथवा इसके भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो आपको भौतिक भागों के नाम और एक का वर्णन कर देना है। 23वां शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है बताइए, यानी कि शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगारी होती है भारत में, यह एक बड़ी समस्या है, कैसे क्यों। अथवा इसका है कि आप भी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। तो आपके जो प्रश्न है आपके सामाजिक विज्ञान क्षणों के इस तरह से कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हेल्प हो गई हो आपकी थोड़ी सी भी इस वीडियो से, तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा लाल कलर का, उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पर ब्लैक कर देना है। आपको जो भी हो जाएगा कलर उसका बताइएगा कि कौन सा कलर हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना, वही जो मैंने बताया कि रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसी को दबा देना है सोल्यूशन के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।